नायडू की एक चेतावनी से हिली मोदी सरकार। डायरेक्ट शाह के इस्तीफे की डिमांड। आधी रात मोदी सरकार की मीटिंग, जाएगा अमित शाह का इस्तीफा। जहां क्या चंद्रबाबू नायडू की चेतावनी आखिरकार सच साबित हो गई है। क्या अमित शाह के इस्तीफे या मंत्रालय बदलने का दबाव अब बीजेपी के अंदर से भी बढ़ने लगा है? और क्या आंध्र प्रदेश में जेएनजी के प्रदर्शन ने एनडीए की सबसे मजबूत बैसाखी को हिला कर रख दिया है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। दोस्तों, खबर यह है कि कुछ दिनों से पहले जो है चंद्रबाबू नायडू ने मोदी और शाह की सरकार को जो चेतावनी दी थी, क्या अब वही सच साबित होती हुई नजर आ रही है? आखिर 18 अगस्त की सुबह सुबह चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कौन सा संदेश भेजा जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र सरकार को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब तो फैसला लेना ही पड़ेगा भाई। और आखिर देर रात चली उस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन लोगों के साथ क्या क्या बातचीत की, ये सब आपको यहाँ पर बताऊंगी। और क्या अब सरकार उसी फैसले की तरफ बढ़ रही है जिसकी चेतावनी चंद्रबाबू नायडू पहले ही दे चुके थे? एक एक करके आपको पूरी कहानी यहाँ पर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देश की राजनीति अगस्त का महीना खत्म होते होते एक बार फिर से नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि देश के छात्र और युवा सरकार पर भारी पड़ते नजर आ रहे। पिछले 12 वर्षों में ये तस्वीरें देश ने शायद पहली बार इतनी मजबूती से देखी है। सरकार को अपने सबसे प्रिय मंत्रियों में से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, जब उससे पहले लोग कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जब जंतर मंतर से इस्तीफे के नारे लगते थे, तो आमतौर पर लोगों के मन में यही बात आती थी कि अरे कहाँ इस्तीफा होने वाला है, भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। आपको राजनाथ सिंह का वो इंटरव्यू भी याद होगा, 2-4 दिन नारे लगेंगे, लोग वहां से उठकर चले जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा, ये कहा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब जेएनजी ने अपनी ताकत दिखाई और आखिरकार इस्तीफा हुआ, तब कहानी बदल गई। अब देखिए, इसके बाद जब अमित शाह के इस्तीफे के नारे लगने लगे, तो लोगों को यह भी लगने लगा कि सत्ता बचाए रखने के लिए अगर एक पद की कुर्बानी कुछ दिनों के लिए देनी पड़े, तो शायद सरकार उसे भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ चंद्रबाबू नायडू की बात बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नायडू ने पहले ही कहा था, जरा देखिए स्क्रीन पर उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए। उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पर पहुंचे युवाओं और जेएनजी की लड़ाई सिर्फ राजनीति तक नहीं है, ये देश के युवाओं की नाराजगी, उनका दुख और उनका आक्रोश है। और सरकार को इस पूरे मामले से जो है गंभीरता और संजीदगी से यहाँ पर निपटना होगा, ये उन्होंने कहा था। आप देख भी चुके हैं स्क्रीन पर। लेकिन हुआ क्या 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 सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से लेने के बजाय आरोपों के मुताबिक इसे युवाओं का सामान्य प्रदर्शन समझ लिया। सोचा गया कि बच्चे हैं, युवा हैं, आए हैं, कुछ दिन प्रदर्शन करेंगे, 2-4 लाठियां इन पर पड़ेंगी और फिर ये वापस चले जाएंगे। और दोस्तों, शायद यही सबसे बड़ी गलती भाजपा सरकार की साबित हुई, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ताकत ने पूरा नैरेटिव यहाँ पर बदल लिया। जिस बात को दबाने की कोशिश की गई, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया तक पहुंचती चली गई। सबने देखा क्या क्या यहाँ पर बच्चों के साथ हुआ, सबने देखा। और दोस्तों, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी पहली बार सोशल मीडिया की इस ताकत का एहसास उतने बड़े स्तर पर हुआ। तभी तो 3-4 वीडियो इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी ने भी लगातार डाल दी, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलने लगे, क्योंकि अब सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए कोई एक नैरेटिव चलाना आसान यहाँ पर नहीं है मोदी सरकार के लिए। डिजिटल मीडिया सेकंडों में जो है तस्वीरें देश से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचा देता है। और हुआ भी यही, आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते गए। विपक्ष ने सरकार को घेरा, युवा सड़कों पर उतरे और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा मोदी सरकार को। लेकिन दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई है, यहीं से शुरू हो गई है। अब सवाल अमित शाह तक पहुंच गया है, उनके इस्तीफे तक पहुंच गया है। और यहीं पर चंद्रबाबू नायडू की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी जेएनजी के आह्वान और युवाओं के आक्रोश ने जो है चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और वहां पर भी कहा जा रहा है कि आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आपको पता ही है कि चंद्रबाबू नायडू अभी तक केंद्र की मोदी सरकार के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक रहे हैं। पहले देखिए कहा बहुत गया कि साइडलाइन कर दिया, लेकिन मोदी सरकार को भी पता है भाई, इनके जो है
इनके उससे हमें कुछ नहीं हो सकता, इनके बगैर हम कुछ नहीं है, ये मोदी सरकार को अब पता लग गया है। एनडीए की नंबर गेम में उनकी बेहद ही भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर आंध्र प्रदेश में ही युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो उसका राजनीतिक दबाव नायडू पर भी पड़ता है। और दोस्तों यहीं से नायडू की चिंता समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर देश भर में छात्र और युवा अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वही आक्रोश आंध्र प्रदेश तक पहुंच रहा है, तो नायडू के लिए भी चुप रहना आसान नहीं है। देखिए, आपको याद होगा जब जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन AK-47 बिहार में चली थी, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे थे, तब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी ये संदेश आया था कि छात्रों से गंभीरता और समझदारी से निपटना चाहिए, जो कि मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया भी था उनका बयान। उन्होंने चिताया था कि छात्रों के आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भाई छात्रों जो आंदोलन है कई बार बड़े राजनीतिक बदलावों की वजह बनते हैं। जेपी आंदोलन से पहले भी छात्रों का आंदोलन एक बड़ी भूमिका में जो है सामने आया था। आपको नेपाल का भी आंदोलन याद होगा, जेनजी। यानी कि नायडू का संदेश साफ था, छात्रों से शांति और समझदारी से डील करो। लेकिन आरोप है कि केंद्र सरकार और अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस ने इसके उलट कार्रवाई की। पैलेट गन चली, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और महिलाओं जो है छात्रों के साथ कथित बदसलूकी आरोप भी सामने आए। जिस तरह से राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया। दोस्तों, अब यही पूरा मामला आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। वहां शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने और छात्रों के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वहां पर भी शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं नारा लोकेश खुद आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने कोई फैसला यहाँ पर नहीं लिया तो नायडू के सामने भी राजनीतिक मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो सकती है, बेटे की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए दोस्तों अब कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के सामने अपनी बात पर डट गए हैं। नायडू की मांग बताई जा रही कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या कम से कम उनका मंत्रालय बदला जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इन सब के बीच देखिए बता दूं, नायडू के सामने मोदी सरकार कहा जा रहा है झुक गई है, बैकफुट पर आ गई है। झुकना मोदी सरकार को पड़ गया। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, मोदी मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, जेनजी को साधने के लिए बीजेपी करने जा रही महाबदलाव। हेडलाइन आपने देखी। अब दोस्तों इसी बीच एक सर्वे ने भी बीजेपी की चिंता यहां पर बढ़ा दी। जरा स्क्रीन पर ये पोल ट्रैकर का सर्वे देखिए। दावा किया जा रहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल हो सकता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के संकेत दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर भी इस सर्वे में बड़ा अंतर बताया गया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा बताई गई है। अब दोस्तों अगर एक तरफ देश भर में युवा और छात्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, दूसरी तरफ बागी सांसदों को लेकर राजनीतिक तनाव है और तीसरी तरफ सर्वे बीजेपी के खिलाफ संकेत यहाँ पर दे रहा, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए चिंता यहाँ पर बढ़ा दी है नायडू ने भी और लोगों ने भी, सर्वे ने भी। और यही वजह है कि अब अमित शाह के भविष्य को लेकर सवाल और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। मीटिंग आपने देखा ही है किस तरह से हेडलाइन आई है कि मंत्रिमंडल में जो है चेंजेस हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ सवाल सिर्फ अमित शाह का नहीं है, सवाल सरकार की जवाबदेही का है। देश के छात्रों और युवाओं को यह भरोसा दिलाने का है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है सरकार से तो सरकार को उसे जो है स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि एक मजबूत नेता वो नहीं होता जो आंकड़ों को बदलकर जनता को भ्रमित करे। मजबूत नेता वो होता है जो अपनी कमियां स्वीकार करे और जनता के सामने खड़े होकर कहे कि हाँ यहाँ गलती हुई है, हम उसे सुधारेंगे। आपको याद होगा आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआती दौर के जो इंटरव्यू थे, अगर उनको आप लोग देखेंगे, वो भी अपनी उपलब्धियां बताते थे, अपनी कमियां स्वीकार करते थे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या यहाँ पर मोदी सरकार ऐसा करेगी जो जवाहरलाल नेहरू करते थे? तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या चंद्रबाबू नायडू की चेतावनी आखिरकार सच साबित हो रही है? क्या अमित शाह को गृह मंत्रालय से हटाया जाएगा? क्या उनका इस्तीफा होगा या कुछ महीनों के लिए उन्हें छुट्टी पर भेजा जाएगा? और क्या मोदी सरकार जनता और युवाओं के दबाव में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए के सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी पर ही दबाव बनाने की स्थिति में आ गए। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले
जो है दिन ही साफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, बहुत कुछ ये सरकार सहने वाली है और कहा जा रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा ही एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन भाजपा के लिए बच गया है। आपको क्या लगता है कि अमित शाह का मंत्रालय बदला जाना चाहिए या उन्हें इस्तीफा सौंप देना चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।